नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूचर गोल में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था वर्णमाला क्रम और मिश्रित श्रृंखला के बारे में। उस वीडियो में मैंने मिश्रित श्रृंखला और वर्णमाला क्रम का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका डिस्कशन किया था और उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी कराए थे जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और उससे ही रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ। अभी ये सेकेंड पार्ट है हमारा, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। देख लिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यदि शब्द इम्पोज में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है तो बाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा होता है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। चलिए देखिए, अभी क्या दिया हुआ है। यदि इम्पोज शब्द हमारा इम्पोज दिया हुआ है में प्रत्येक स्वर मतलब वॉवेल। ठीक है, स्वर मीन्स वॉवेल, वॉवेल मीन्स स्वर। ठीक है, तो लिखते हैं एम पी ओ एस ई। ठीक है, क्या दिया हुआ है, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए। मीन्स कि जो हमारा जितने भी स्वर हमारे दिए हैं तो वो अंग्रेजी वर्णमाला जो हमारा दिए रहते हैं ए से जेड तक उसके अगले अक्षर से हमको बदल देना है। अब देखिए हमको चेक करना है इसमें हमारे वॉवेल कौन से, स्वर कौन कौन से हैं। आई है, दूसरा हमारा ओ है और ई है। ए आई ई ओ यू होता है ना स्वर हमारे, तो तीन हमको इसमें स्वर हमको मिल गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। अगला अक्षर मतलब जो जस्ट उसके बाद आता है। आई के बाद क्या आता है, आई के बाद हमारा आता है जे। बाकी जो है वो हमको ऐसे ही रहने देना है। एम है तो एम है, ठीक है, क्योंकि ये स्वर नहीं है। ठीक है, पी है, पी को ऐसे ही लिख देना है। ओ के बाद क्या आता है, ओ पी। ठीक है, तो इसको हम पी लिख लेते हैं। ओके, एस को भी हम वैसे ही लिख लेते हैं। ई के बाद हमारा क्या आता है, एफ, तो एफ हम लिख देते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है तो बाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए बाएं छोर से मतलब ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड, और ये हमारा होता है राइट साइड। ठीक है, अब पूछ रहा है कि बाएं छोर से चौथा अक्षर कौन है। सिंपली हमको काउंट कर लेना है। हमने जैसा क्वेश्चन कहा हमने वैसा पहले लिख लिया, उसके बाद हमको सिंपली काउंट कर लेना है बाएं छोर से चौथा कौन है। तो 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये हमारा जो बाएं छोर से चौथा हमारा कौन सा निकल के आया, पी। अब ऑप्शन में देख लिए पी कहीं पर है, देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा पी दिया हुआ है, तो ये हमारा जो राइट आंसर निकल के आ गया वो हमारा कौन सा हो गया, पी। मीन्स हमारा जो विकल्प सही होगा ए वाला सही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमको सिर्फ जो क्वेश्चन कह रहा है वही फॉलो करना है और इजीली हमको अपना आंसर निकाल लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है, बस इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो पूछा गया है अक्षरों के स्थानीय मान। अब इसमें जो पूछा गया है अक्षरों के स्थानीय मान, इसमें जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें मैंने जो बताया था ए से जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी नंबरिंग क्या है वो इस क्वेश्चन में यूज होने वाली है। सो रीजनिंग में ए से जेड तक जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी नंबरिंग याद होना बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि कोडिंग टू कोडिंग जो टॉपिक है जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आते हैं और वो जो उसमें यूज होता है ए से जेड तक अल्फ़ाबेट का नंबरिंग वो मैक्सिमम यूज होता है, जैसे क्वेश्चन में यूज होने जा रहा है। ठीक है, देखिए भी क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्द EMASCULATE में अक्षरों के स्थानीय मान को, ठीक है, अवरोही क्रम में लिखा जाता है तो बाएं छोर से पांचवी संख्या क्या होगी। अब देखिए जो हमारा शब्द दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखिए दिया हुआ है, ई है, एम है, ए है, एस है, सी है, यू एल ए टी एंड ई में अक्षरों के स्थानीय मान। ओके, स्थानीय मान मीन्स जो इनकी नंबरिंग होती है। ई का हमारा कितना होता है 5, एम का हमारा कितना होता है 13, ए का हमारा होता है 1, एस का हमारा होता है 19,
C का हमारा होता है 3, U की कितनी नंबरिंग होती है 21, L की होती है 12, A की कितनी होती है 1, T की कितनी होती है 20 और E की कितनी होती है 5। बिल्कुल जैसे मुझे याद है वैसे ही याद करना पड़ेगा। बिल्कुल आप देखो बस तुरंत उसकी नंबरिंग आपको आती हो, फटाक से लिख दीजिए, बिल्कुल भी दिमाग में जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार याद कर लेंगे, जो मैंने तरीका बताया था फर्स्ट वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग में, वो यूज करिए। इससे आप A से Z तक सभी अल्फाबेट्स की नंबरिंग ईजिली याद रख सकते हैं। ओके देख लीजिए क्या कहते हैं कि स्थानीय मान को अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे। आरोही क्रम होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े, और अवरोही क्रम होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटे। देख लीजिए अवरोही क्रम में लिखा जाता है। अब देखिए ये जो लिखा है हमारा ऐसे ही लिखा है, ठीक है, स्थानीय मान, इसको हमको अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसका अवरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा हमारा कौन सा है 21, फिर कौन सा है देख लीजिए 20, फिर हमारा कितना है 19 मतलब 19, फिर कौन सा है 13, फिर कौन सा है 12, फिर हमारा कौन सा है 5, फिर से हमारा एक बार 5 और फिर हमारा है 3 और फिर हमारा है 1 और 1, 1 और 1। ये हमारा अवरोही क्रम में लिख गया, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा लिख गया। फिर क्या पूछ रहा है, अवरोही क्रम में लिखा जाता है तो बाएं छोर से पांचवी संख्या, यानी कि हमको बाएं छोर से जो है पांचवी संख्या निकालनी है। अब यहाँ से हम इजीली काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 और ये हमारा जो पांचवी संख्या है वो क्या मिल गई हमको 12 मिल गई, यानी कि 12। ऑप्शन में देख लीजिए 12 है कहीं पे, ये देखिए सी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो गया। कुछ नहीं करना है, सिंपली सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में दिया हुआ है शब्द एक और उस शब्द के अक्षरों के स्थानीय मान, जो अल्फाबेट्स की नंबरिंग होती है, मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है, कोडिंग डिकोडिंग वाले में ट्रिक के साथ बताया था, याद करने का तरीका। हमने उनकी नंबरिंग सबकी कर ली यहाँ पर, ठीक है, नंबरिंग कर ली। उसके बाद बोला अवरोही क्रम यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे क्रम में, पहले बड़े लिखेंगे उससे छोटे क्रम में लिखते चले जाएंगे, वो हमने लिख लिया। और फिर क्या पूछ रहा है, क्रम में लिखा जाता है तो बाएं छोर से पांचवी संख्या क्या है, तो सिंपली बाएं छोर से हमारी पांचवी संख्या हमने काउंट कर ली, तो 12 हमारे आगे। ऑप्शन में हमारा सी वाला सही है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एसएससी के लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है रीजनिंग के टॉपिक से, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, होता कुछ नहीं है, अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बिल्कुल इजीली समझ में आ गया क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। शब्द रिकवर में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। इसको सॉल्व करने का बढ़िया सा तरीका है, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको जैसे आप अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हो ए से जेड तक एक सीक्वेंस में, सिर्फ वो सीक्वेंस देखना होता है आपको। जैसे मान लीजिए रिकवर लिखा हुआ है तो आप देखिए रिकवर लिख लीजिए RECOVER, रिकवर आपने लिख लिया। अब यहाँ से आप स्टार्ट करिए। देखिए मैं समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन निकालने में। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब इस सीक्वेंस है, आर के बाद से सीक्वेंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए PQRSTUV। अब देखिए सीक्वेंस में यहाँ उसका कुछ नहीं मिला, लेकिन 1 2 3 के बाद हमको V उसका मिला, मतलब सीक्वेंस में मिला हमको। तो यानी हमारा युग्म जो है, कहना नहीं अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, तो R के बाद देखिए ये यहाँ से चला RSTU और V, हमारा एक ये मिल गया, ठीक है, एक हमारा ये जोड़ा मिला। यहाँ से चला देखो R, अगला जो अल्फाबेट होता है हम काउंट करते हैं, वहाँ से चलते हैं। R के बाद S,
TUV, मतलब कि जो हमारा सीक्वेंस होता है बीच के, अगर हमको वो अक्षर नहीं मिल रहा है, मान लो यहाँ हमको मिलता V लिखा होता, तो अब यहाँ पे RS अगर T होता तो हमारा एक जोड़ा बन जाता, लेकिन जो सीक्वेंस है हमारा जो मिलता है वही काउंट किया जाता है। ई से देख लीजिए, ई के बाद FGHIJ कोई नहीं मिला। सी देख लेते हैं, सी के बाद DEFG नहीं मिला हमको। ओ के बाद देख लीजिए OPQR, ठीक है। अब देखिए OPQR, ओके, तो OPQR एक हमारा ये मिल गया, ठीक, दो हो गए हमारा। यहाँ से VWX नहीं मिला, EF नहीं मिला। अब इधर से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। आर के बाद देख लीजिए आर के बाद STUVWX नहीं मिला। ई के बाद FGHIJ नहीं मिला। वी के बाद VWXYZ नहीं है कोई। ओ के बाद देख लीजिए OPQR, ये देखिए एक हमारा ये भी मिल गया OPQR, यानी O के बाद PQR, हाँ मिल गया। सी के बाद CDE नहीं मिला, अगर यहाँ पे D होता तो मिल जाता। ई के बाद EF, और बस 3 ही मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा हमको मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो हमारे कितने जोड़े मिल गए, देखिए 3। आंसर नंबर बी हमारा क्या है, सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये जो वर्ड दिया होता है वो लिख लेना है, और जैसे ही अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस हमारा चलता है A से Z तक, मान लीजिए ABCD स्टार्ट करते हैं, पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो देखा कि R के बाद STUV आता है, मतलब एक हमारा यहाँ तक मिल गया। E से स्टार्ट किया, आगे तक नहीं मिला। C से किया, आगे तक नहीं मिला। O से हमने जब स्टार्ट किया तो OPQR हमको एक और मिल गया। V से स्टार्ट किया, नहीं मिला। E से स्टार्ट किया, हमको नहीं मिला। फिर उधर से हम इधर भी आने लगे। R से स्टार्ट किया, हमको कोई नहीं मिला। E से स्टार्ट किया, कोई नहीं मिला। V से स्टार्ट किया, कोई नहीं मिला। जब अगेन हमने O से स्टार्ट किया तो OPQ और R हमको मिल गया। यानी कि कितने जोड़े हमें मिले, जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, हमारा आंसर हो गया 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन कराए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, पहला वाला क्वेश्चन क्या है कि A-BBA-BBA-BB, ओके। तो अभी देखिए क्वेश्चन हम डायरेक्टली ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और एक और तरीका होता है कि जैसे सीरीज हमारी बड़ी हुई दी है तो 3-3 डिवाइड करके या 4-4 डिवाइड करके करते हैं, ओके। जैसे मान लीजिए इसको हमारा दिया हुआ है, अब हमने जैसे मान लो 3 हमने डिवाइड कर लिया, मान लो यहाँ हमने डिवाइड कर लिया, मान लीजिए ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो A-B-B-A-B-B-A-B-B। अभी देखिए एक सबसे अच्छा तरीका होता है पकड़ने का इन क्वेश्चंस को, कि जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अभी देखिए ये संख्या पकड़ते हैं हम कि BBA BBA, ओके, ये पकड़ते हैं। तो इससे हमारा क्या है कि इजीली होता है पकड़ने में। जैसे मान लो पहला ऑप्शन उठाया हमने A-AA-B, फिर AA-B, फिर यहाँ पे AA होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे B हो गया, नहीं फॉलो करेगा। यहाँ से हमने लिया AA-B, फिर यहाँ पे AB हो जाएगा, ये भी नहीं फॉलो कर रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, B पहला रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, A-BB हो जाएगा। फिर हमको A मिला, फिर से दूसरा B है, A-BB हो जाएगा, और तीसरा हमको फिर मिल गया, A-BB हो जाएगा। मतलब जैसे मैंने बताया 3-3 के में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए जैसे हमने 3 इसको डिवाइड कर लिया और 3 हमने इसको डिवाइड कर लिया, और सॉरी 4 डिवाइड करेंगे। मैंने बताया ना 3 ज़्यादा बड़ी दिख रही है तो 4 आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये हमने 4 में हमने इसको डिवाइड कर लिया। तो अब देखिए इस वाले विकल्प से पुट करके देखते हैं। आपने यहाँ पे B पुट किया तो A-BB एक बन गया हमारा। फिर से अगेन हम पहला वाला पुट कर चुके हैं, दूसरा वाला पुट करते हैं, ठीक है। A-BB ये भी मिल गया हमारा,
और तीसरा वाला जो हमने पुट किया A ट्रिपल बी, तो हमारा ये भी बन गया। मतलब हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा है, सी वाला सही है। सी वाला हमारा फॉलो करेगा, रिक्त स्थान की जगह पे हमारा ये भरा जाएगा। तो हमारा A ट्रिपल बी A ट्रिपल बी A ट्रिपल बी, ठीक है, सॉल्व गया। मतलब कि इस टाइप की सीरीज जो दी होती है हम पहले तीन में डिवाइड कर लें या फिर 4 में डिवाइड कर लें, ज़्यादा बड़ी हो 4 में डिवाइड कर लें, 3 में डिवाइड होने लायक हो तो 3 में डिवाइड कर लें। डिवाइड करके फिर ऑप्शन से वैल्यू रखने पे बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन जैसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखिए। सीरीज हमारी दी हुई है बी डैश ए बी डैश बी डैश ए बी और डैश बी। ओके, तो देखिए अभी इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। मतलब विकल्प से आप भी सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारे ऑप्शन दिए रहते हैं वहां से भी हम पुट करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारा सीधा फंडा होता है कि हमने डिवाइड कर लिया, ओके, और डिवाइड करके हमने जो निकाल लिया। ओके, तो अभी देखिए अभी ऑप्शन रखेंगे यहाँ पे, पहला वाला देखिए बी ए बी, फिर यहाँ पे बी बी, ठीक है, और ट्रिपल बी हो जाएगा, फिर ए, ये फॉलो नहीं करेगा। फिर हम सेकेंड वाला स्टार्ट करते हैं, सेकेंड वाले में भी फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ट्रिपल ए पहले से ही दे रखा हुआ है, ठीक है, तो वो हमारा फॉलो नहीं करेगा। थर्ड वाला देख लेते हैं, बी ए, फिर बी ए बी आ गया, ये भी फॉलो नहीं कर रहा। देखिए ये लास्ट वन वाला देख चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन है, तो बी के बाद हम जब यहाँ ए पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डबल ए, ओके, बी डबल ए हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारा बी और ये बी यहाँ पे एक आ जाएगा, ट्रिपल बी हो जाएगा, मतलब बी डबल ए ट्रिपल बी, ओके। और फिर उसके बाद फिर से नेक्स्ट वाला बी रखेंगे तो बी डबल ए और आखिरी में बी ट्रिपल बी। मतलब हमारा इसमें तीन में डिवाइड करना था, ये एक बी डबल ए, ओके, ट्रिपल बी और बी डबल ए और ट्रिपल बी, ये हमारा फॉलो कर गया। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन सही है डी वाला। मतलब सिंपली 3 या 4 में डिवाइड करके ऑप्शन से वैल्यू पुट करके ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से 30 सेकंड में क्वेश्चन देखते मतलब आप क्वेश्चन देखोगे, विकल्प देखोगे, देखते देखते सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 मैंने कराया है, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। इस वाले वीडियो में भी जितने भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन वही मैंने करवाए हैं। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।